नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, सब लोगों के माइंड में एक सवाल चल रहा है कि भाई मार्केट कब गिरना शुरू करेगी। मार्केट के फंडामेंटल्स और मार्केट में जो वीकनेस है, डाटा पॉइंट्स में भी जो बड़े प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे रैली के अंदर, केवल रिटेल ट्रेडर्स ही कब तक मार्केट को ऊपर लेकर जाते रहेंगे और मार्केट गिरना कब शुरू करेगी आखिर। तो ये जो सवाल है ये सबके माइंड में चल रहा है। तो दोस्तों, इसका सवाल का एक छोटा सा जवाब बता देता हूँ मैं आपको, और मैं पूरी की पूरी कहानी आपको आज की वीडियो के अंदर समझा देता हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट गिर क्यों नहीं रही है और कब गिरना शुरू करेगी, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि अभी अभी येस बैंक ने अपना 15,000 करोड़ का FPO जो है सब्सक्राइब करवाया लोगों से, और उनका 93% के आसपास सब्सक्रिप्शन हो भी गया। ठीक है। और उसके पहले इंडसइंड बैंक ने भी कैपिटल रेस किया था। ठीक है। और आज जो हमारा 5 अगस्त चल रहा है, आज के दिन, आज शाम को QIP रेस करेगा HDFC बैंक भी। RBI की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी तकरीबन 1 महीने पहले, उसमें RBI ने साफ साफ बताया था कि 2008 वाली सिचुएशन जो है वो अपकमिंग टाइम के अंदर आ सकती है। साफ साफ वार्निंग दिया गया है RBI के द्वारा अपने बैंक्स को। ठीक है। और साथ में जो बैंक्स को एक डायरेक्शन भी दी थी उस स्टेटमेंट के अंदर। RBI ने वो डायरेक्शन क्या थी कि हम लोग एज ए बैंक, जितने भी प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक हैं, उन सबको डायरेक्शन दिया गया था 1 महीने पहले अपनी स्टेटमेंट में RBI के द्वारा कि सभी बैंक जो हैं अपनी कैपिटल को रेस कर लें और उनके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी होनी चाहिए अगर 2008 वाली सिचुएशन दोबारा से आती है तो। और RBI ने पहले ही बता दिया है कि 2008 वाली सिचुएशन दोबारा से मार्केट में आ सकती है। ठीक है। तो अभी क्या है, उसके बेसिस के ऊपर ऑलरेडी 2 बैंकों ने अपना कैपिटल रेस कर लिया है। HDFC बैंक जो है आज के दिन में अपना QIP लेके आ रहा है और वो कैपिटल रेस कर लेगा। ठीक है। और आप देखोगे कि अगले 1 से 1.5 महीने में, यानी कि सितंबर के एंड तक जो है, मैक्सिमम जो बैंक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हों, प्राइवेट तो अपना कर ही लेंगे, प्राइवेट हों चाहे वो आपका सरकारी बैंक हो, मैक्सिमम कैपिटल रेस कर लेंगे। ठीक है। और थ्रू QIP, थ्रू FPO अपना कैपिटल रेस बैंक कर लेंगे। अब दोस्तों, इसके पीछे जो है, RBI ने तो अपना डायरेक्शन दे दिया कि सिचुएशन ख़राब है और आ सकती है सिचुएशन ख़राब, लेकिन इसको पूरी कैपिटल रेस जो प्रोसेस है, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जा रहा है, ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सेबी ने इसको सपोर्ट करने के लिए अपना शॉर्ट सेलिंग जो बैन है उसको बढ़ाते जा रहा है। क्यों? क्योंकि सेबी को पता है कि भाई शॉर्ट सेलिंग की रेस्ट्रिक्शंस जो अगर हटा दी गई तो क्या होगा, मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देगा। तो जब तक सारे बैंकों का कैपिटल रेज नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं समझता कि सेबी जो है अपना शॉर्ट सेल के ऊपर जो बैन है वो हटा देगा। पहली चीज़ तो ये। तो मुझे लगता है कि 27 अगस्त तक जो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का बैन अभी लगा हुआ है वो मेरे ख्याल से सितंबर एंड तक भी सेबी लेकर जाएगा। पहली चीज़ तो ये। और मुझे ऐसा लगता है कि 27 अगस्त के बाद जब 30 सितंबर का एंड होगा, मुझे ऐसा लगता है कि तब तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है आपके बैंक्स जो हैं वो अपनी कैपिटल रेस कर चुके होंगे। ठीक है। तो सेबी भी इसको सपोर्ट कर रहा है, बैंकों का जो कैपिटल रेज करने का जो प्रोग्राम है। और साथ में RBI ने तो पहले ही डायरेक्शन दे दिया है कि भाई सभी जो बैंक हैं वो अपने प्रिपरेशन पहले से कर लें, क्योंकि टाइम बहुत ख़राब आने वाला है। ठीक है। 2 चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या है, मार्केट में FIIs वो भी यहाँ पर इनएक्टिव दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं कर रहे FII क्योंकि वो भी जानते हैं कि मार्केट को अभी शॉर्ट सेलिंग के साथ गिरा पाना इम्पॉसिबल है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, रिटेल ट्रेडर्स की पार्टिसिपेशन के थ्रू FII जो है मार्केट को ऊपर जाने क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपना जो बाय किया हुआ माल है
जो उनके पास इक्विटी होल्ड के अंदर है, जितना ऊपर मार्केट जाएगा उतना अच्छे दामों पे वो अपने माल को निकाल पाएंगे। उनको पता है कि सेबी जो है, एफआईआई को पता है कि भाई सेबी जो है उनको शॉर्ट सेलिंग बैन हटाना ही पड़ेगा, और ये चीज़ वो जानते हैं कि जब तक बैंक्स जो हैं अपना कैपिटल रेस प्रोग्राम पूरा नहीं कर लेते तब तक सेबी अपना शॉर्ट सेलिंग का जो बैन है वो नहीं हटाएगा। तो ये चीज़ वो जानते हैं, तो इसलिए वो इनएक्टिव हैं अभी, और ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं एफएनओ सेक्शन के अंदर। उनकी जो पोजीशंस हैं वो मात्र कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000 इस तरीके से ही चल रही हैं। कभी पॉजिटिव हो जाती हैं तो कभी नेगेटिव हो जाती हैं। तो मतलब उनका जो व्यू है एफएनओ सेक्शन के अंदर एफआईआई का, वो टोटली अभी क्या है, न्यूट्रल चल रहा है। इक्विटी में जो उनकी कैपिटल अभी है, ठीक है, उसको वो सेल आउट कर रहे हैं हायर लेवल्स के ऊपर। आप देख ही रहे होंगे उनके डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर। तो एफआईआई भी जानबूझ के इसको सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, और वो जानता है एफआईआई भी कि भाई जितने ऊंचे लेवल के ऊपर मार्केट हमको सितंबर तक मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और उतने तेज़ी से वो मार्केट को नीचे गिरा पाएंगे। अब आप ये समझेंगे, अब आपके माइंड में ये आएगा कि भाई मार्केट ऊंचे लेवल के ऊपर क्यों जाएगा, ठीक है, अगर मार्केट ऊंचे लेवल के ऊपर जाएगा तो फिर वो नीचे क्यों गिरेगा, ठीक है, ये भी आपके माइंड में बात आ रही होगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई सबसे ऊपर जाने के लिए, और ऊपर तो मार्केट जा रहा है उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन करने के लिए वहाँ पर एफआईआई का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी एफआईआई का पार्टिसिपेशन बाइंग साइड में नहीं है, तो मेरे हिसाब से एफआईआई बाइंग ज़रूर करेगा। एफआईआई को अगर बाइंग करनी है तो वो ऊपर के लेवल के ऊपर नहीं करेगा एफआईआई बाइंग, और मार्केट को फिर वो नीचे लेकर आएंगे, ताकि उनको सभी जो स्टॉक्स, उनके मनपसंद के जो भी स्टॉक्स होंगे वो उनको एक अच्छे दाम के ऊपर मिल जाएं। लेकिन जब तक मार्केट में बैंक्स अपने कैपिटल रेज प्रोग्राम को एंड नहीं कर लेते, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर एफआईआई कोई भी चेष्टा करेंगे कि वो मार्केट को नीचे लेकर आएँ, ठीक है। और साथ में सेबी और आरबीआई ये दोनों तो सपोर्ट कर ही रहे हैं बैंक्स के कैपिटल रेज प्रोग्राम को कंप्लीट होने में। तो यहाँ पर ओवरऑल सिनारियो क्या है, एफआईआई, सेबी और आरबीआई तीनों मिलके एक ही फोकस कर रहे हैं कि कैसे भी यहाँ पर बैंक्स का कैपिटल रेज प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद अगर सिचुएशन ख़राब आती भी है तो उसके लिए हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो प्रिपेयर रहेगा उस ख़राब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट फंड्स और सफिशिएंट लिक्विडिटी होगी इकोनॉमी को संभालने के लिए। तो दोस्तों ये चीज़ जो कि आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर, कि मार्केट अभी शायद ना गिरे अगले महीने 1.5 महीने तक, और मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर झूलता रहे। मार्केट मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है अब, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरेगा, इस चीज़ की पूरी संभावना है। उसके पीछे का रीज़न जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे मार्केट के चार्ट्स के ऊपर, अगर आप देखोगे निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो पिछले 13 या 14 डेज से मार्केट जो है एक 11,000 से लेके 11,300 की रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट को एक रेंज में भी रख सकते हैं। बहुत होता है 13 डेज़ का टाइम पीरियड मार्केट के लिए कि वो मार्केट ब्रेक डाउन नहीं दे रहा, ना मार्केट ब्रेकआउट दे रहा, लेकिन ये जानबूझ के किया जा रहा है, पहली चीज़ तो ये। और क्यों किया जा रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर तक मार्केट को ऊपर के लेवल के ऊपर झूलता रहना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, सितंबर के बाद ही हम लोग एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि जब कैपिटल रेस प्रोग्राम जो है बैंक्स का सभी का वो पूरा हो जाएगा, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर सेबी शॉर्ट सेलिंग का बैन हटाएगा, और उसके बाद ही मार्केट नीचे के लेवल के ऊपर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, नीचे के लेवल के ऊपर ज़रूर आएगा, क्योंकि एफआईआई को भी वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना है। एफआईआई कभी भी ऊपर के लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट कब गिरेगा और मार्केट अभी क्यों नहीं गिर रहा। आपको ये दोनों क्वेश्चन के जवाब मिल गए होंगे। तो अभी आप
आपको एक सवाल आ रहा होगा कि भाई एफपीओ या फिर जो भी क्यूआईपी आएंगे, चलो क्यूआईपी में तो आप रिटेल ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल के लिए होता है, लेकिन अगर किसी भी बैंक का एफपीओ आएगा तो क्या हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें? तो मेरे हिसाब से मेरा आंसर है नहीं करें। क्यों? क्योंकि जब हमको पता है कि मार्केट सितंबर के बाद गिर सकता है, ठीक है, या फिर जब भी शॉर्ट सेलिंग का बैन हटेगा तब मार्केट गिर सकता है, तो हम अभी हायर लेवल के ऊपर किसी भी एफपीओ जो भी बैंक लेकर आएंगे अपनी कैपिटल रेज करने के लिए, उसके अंदर मेरा पर्सनल मानना है कि मैं नहीं करना चाहूँगा। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भाई आपको एफपीओ में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहूँगा नहीं, नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं 2008 की जो चेतावनी आरबीआई ने दी है, बहुत सोच समझ के दी है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात हो गई पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ कि मैं यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग भी अभी नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स बताए जाएं, तो भैया मार्केट एक रेंज में फंसी हुई है। मार्केट जो है एक क्या कहते हैं, ट्रेंड में नहीं है, और मार्केट केवल झूला झूल रही है ऊपर के लेवल्स के ऊपर। तो डेफिनेटली यहाँ पर पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं बनती जब तक कि कोई ट्रेंड नहीं बनता मार्केट के अंदर। तो हमको अगले 2 महीने के लिए जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर फोकस करना चाहिए, और हमको अपने साइकोलॉजी को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अगले 2 महीने के लिए, और उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और डाटा पॉइंट्स तो हैं ही हमारी हेल्प करने के लिए, डाटा पॉइंट्स को भी यहाँ पर हमको हेल्प लेना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा, ऐसी मुझे नहीं लगता कि संभावना यहाँ पर है। और अभी जो मार्केट के अंदर 10,850 के आसपास, 10,850 के आसपास जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, मुझे लगता है कि उसके आसपास ही मार्केट कंसोलिडेट करती रहेगी इस महीने के अंदर। और बाकी जैसा भी होता है वो तो हम डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर चेक कर ही लेते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे गिरना शुरू करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बैंक्स का जब कैपिटल रेज प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तभी यहाँ पर कुछ एक्टिविटी होगी एफआईआई के द्वारा, उससे पहले एफआईआई यहाँ पर न्यूट्रल रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो और रीज़न दोनों चीज़ समझ में आ गई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इस वीडियो को पसंद करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए, आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।